नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आयोग द्वारा 16 और 17 दिसंबर को टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दिया गया था। उसी को लेके प्रभात खबर ने आज न्यूज में ये छाप दिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को संभावित तिथि घोषित की गई है। यह परीक्षा 16 व 17 दिसंबर को होगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके लिए विभिन्न जिलों में केंद्र बनाया गया है। आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन पर कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। इसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची में भी उक्त परीक्षा के लिए 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। ये जो न्यूज है वो 100% बेबुनियाद, निरर्थक और निराधार है। तो मैं न्यूज चैनल वालों से भी अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि जब भी आप न्यूज छापे तो उसके ऑथेंटिकेशन की जांच कर लें, कितना सच्चाई है, क्या है। ऐसे में क्या होता है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं कैंडिडेट। बहुत सारे कैंडिडेट सुबह से ही परेशान हैं कि ये न्यूज जब से पढ़ें किसी को भी परेशानी होगी। पिछले 2-2.5 महीनों से मैं आपको अपडेट सीजीएल को लेके, इस डेट को लेके देते आया हूं कि देखिए दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा। पिछला वीडियो में भी आपको यही अपडेट दिया हूं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा। और लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक लेटर के माध्यम से आपको यह दिखाया था कि जो एजेंसी है वो आयोग से 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। तो ऐसे में आपका जो एग्जामिनेशन है वो अभी नहीं होने वाला है। कंफर्म मान लीजिए। अगर आपको मेरी बातों की सत्यता पे आपको संदेह है तो पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो उठा के और उस समय के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रही जो प्रक्रियाएं हैं या जो काम है आयोग द्वारा या जो भी है उसको आप जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दिसंबर में नहीं होगा। जनवरी में आपका डेट जो बचता है वो बचता है 20 और 21 जनवरी, क्योंकि ये शनिवार और संडे है। और उसके बाद 27 और 28 जनवरी, ये भी शनिवार और संडे है। फिर उसके बाद फरवरी में 2 डेट बचता है, 3 और 4 फरवरी को भी शनिवार संडे है। और 11 और 12 ये फरवरी। उसके बाद फिर बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन में सारे लोग लग जाएंगे। तो इलेक्शन के पहले एग्जामिनेशन कराना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, रिंग सेरेमनी नहीं है कि 10-20 लोग उठा के आप ले आए और एग्जामिनेशन हो। एग्जामिनेशन ऐसे नहीं होता। एग्जामिनेशन के लिए बड़े लेवल की तैयारी करनी होती है। और ऐसे में टाइम आयोग हो या फिर वो एग्जामिनेशन एजेंसी, दोनों को चाहिए होता है। और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक जो जिलों में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, स्कूली व्यवस्थाएं हैं, उनको सबसे पहले देखा जाता है। तो डेफिनेटली आपको 16 और 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। जनवरी, मैंने पिछले वीडियो में भी कह दिया है कि जनवरी एंड और फरवरी के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव मान सकते हैं आप फिलहाल के लिए। अब सवाल उठता है कि अभी क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं घर में या बाहर रूम लेके, देखिए आप लोग तैयारी छोड़िए मत। मैं ये बोलता हूं कि जितना स्पीड से कर रहे थे उतने स्पीड से तैयारी नहीं होगा। तो आप के लिए एक सिंपल सा बात बताता हूं। आप ना ग्रुप डिस्कशन करिए, 5 लोग बैठ जाइए और चुपचाप जो मर्जी आए वही ग्रुप डिस्कशन करिए। कोई जरूरी नहीं कि पेपर 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं, जो मर्जी। उस बीच में पता है क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा बैठने का, बात करने का। और उसमें कहीं ना कहीं 1-2 घंटा आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले कैंडिडेट है तो आप दूसरी बात करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए, कठिन काम है, अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, कठिन काम है, लेकिन इसके सिवा रास्ता भी तो नहीं है। तो पढ़ाई जरूर करिएगा, क्योंकि कहा गया कि आपकी हालात चाहे जैसी भी हो, डटे रहो। आपकी हालात चाहे जैसी भी हो, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। गप ही करिए, ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी करिए, लेकिन 3-4 घंटे 5 घंटे जरूर बैठिए। उससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और आपको मन भी लगेगा, साथ ही साथ पढ़ाई भी होगा। ये जो ग्रुप डिस्कशन की बात मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहा हूं कि ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। एक बच्चा स्कूल में और घर में पढ़ता है, दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है। स्कूल में उसको एक माहौल मिलता है, भले स्कूल में पढ़ाई कम हो ज्यादा उससे मैटर नहीं करता, और घर में रहेगा तो दिन भर शरारत करेगा। इससे बेटर है कि आप पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते रहिएगा। ठीक है।
दूसरा आते हैं जो बाहर में रहते हैं और जो टिकट कराने वाले हैं या टिकट करा लिए हैं, कैंसिल करा लीजिएगा टिकट। 16-17 को एग्जामिनेशन नहीं होगा डेफिनेटली, और कराने वाले हैं तो मत कराइएगा। और तीसरे जो वीर जवान हैं हमारे झारखंड के या देश के वीर जवान हैं, वीर सिपाही हैं, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हों, आर्मी में हो या कोई भी फोर्स या झारखंड पुलिस हो, जो भी हो स्पेशली, तो उन सभी को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपना कर्तव्य बहुत बखूबी निभाइए, साथ ही साथ पढ़ाई भी करिएगा, क्योंकि यही पढ़ाई है जो आपको बंदूक की जगह हाथों में तलवार थमा देगा। ठीक है, और देश की सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही गौरव की बात है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। अब एक बात और मैंने देखा है विगत कई दिनों से कि कुछ लोग ना मेरे वीडियो को ना कहीं कट कुट करके और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझे जो लोग बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए बस यही बोलूंगा कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लगती है। हमारी अफवाह की धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम की आग लगती है। जी हाँ जनाब, और दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोलूंगा कि आग लगाना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी सादगी से लोग जलें तो मेरा क्या कसूर। ठीक है, तो इसलिए अफवाह फैलाना गलत बात है, मत फैलाइए। आप लोग झारखंड के बहुत अच्छे लोग हैं नो डाउट, और अच्छा काम कीजिए, उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। अफवाह उड़ाने वाले तो यूं ही निकल जाते हैं, तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तैयारी करिए। तैयारी में आपको कमी नहीं रखनी है। एग्जामिनेशन चाहे हो जनवरी में हो, फरवरी में हो या जब भी हो, लेकिन आपको डेडिकेटेड होकर तैयारी करना है। हाँ, एक सवाल आपका ज्वलंत मुद्दा वाला आता है, बार बार आता है कि सर कितने दिन में तैयारी करूं, इससे अच्छा तो ये था, इससे अच्छा तो वो था, रेलवे था, बैंकिंग था, एसएससी था। एक बात बताइए मुझे, आप रेलवे में यदि आप जॉब करेंगे ना, किसी भी सेक्शन में मतलब किसी भी ग्रुप में चले जाएं, ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, रहेंगे कहाँ? घर से बाहर। झारखंड में रांची में और बाकी जिलों में बोकारो, धनबाद, रामगढ़ जो भी, वहाँ तो नहीं रहेंगे ना। और वहाँ आएंगे भी तो अनफॉर्चुनेटली अगर कल बहुत अच्छा लक हुआ तो आ जाएंगे, बहुत कम लोग आते हैं। बैंक में जाएंगे तो बैंक यहाँ से वहाँ पटका करेगा, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, कभी बिहार भेजते रहेगा। यदि आप रेलवे हो गया, एसएससी करते हैं तो सेंट्रल लेवल का जॉब है, वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में भेजेंगे आपको, है ना। तो मेरा यही कहना है कि यदि आपको शानदार चीज चाहिए, अब झारखंड में आप रहते हैं, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, आप एएसओ, बीएसओ, बीडब्ल्यूओ, पीए जो भी बनना है बन गए आप, तो रहिएगा कहाँ? झारखंड में। तो अपने घर में रहने के लिए, अपने घर में नौकरी करने के लिए कठिन त्याग, कठिन तपस्या और कठिन दर्द झेलने पड़ते हैं। ये 100% सही है, इसको स्वीकार कर लीजिए। आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा कि दर्द जितना ज्यादा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी, दर्द जितना कम होगा सफलता उतनी ही छोटी होगी। तो दर्द बहुत झेलने पड़ते हैं। जब एक पर्दे के पीछे जब एक नायक या नायिका जाती है ना, तो कई दर्द। आइसक्रीम नहीं खाता है लोग, गन्ना का जूस जल्दी नहीं पिएगा, ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जल्दी नहीं खाएगा। एमसी मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा, कई दिन के टफ ट्रेनिंग के बाद तब जाके वो वर्ल्ड लेवल पे चमकी थी। कई महीने फोन स्विच ऑफ करने के बाद वो अपने बच्चों से मिली थी। तो ऐसे दर्द झेलने पड़ते हैं यदि आपको झारखंड में नौकरी लेनी है तो। और झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि फॉर्म निकलता है डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। पहले एग्जामिनेशन कराने के लिए आंदोलन करिए, उसके बाद फिर फॉर्म अगर एग्जामिनेशन हो गया तो रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करिए, फिर उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, दौड़ते धूपते फांदते और बहुत सारी परेशानियों के बाद आपका अंततः जॉब होता है। तो ऐसे जॉब को पूरा भारत देखता है, सैल्यूट भी करता है कि वाह रे झारखंड के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके जॉब को छीना है, लिया नहीं है। भारत में जितने भी जॉब होते हैं वो लोग लेते हैं। यूपीएससी के कैंडिडेट भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं जॉब को कंडक्ट कर, मतलब नौकरी को छीनने में। वो तो एग्जाम होता है, देते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना हो जाता है। मेहनत में वो बहुत आगे होते हैं नो डाउट, लेकिन इन सब चीजों को लेके मैं बोल रहा हूं झारखंड में बस फॉर्म निकला, फॉर्म के पीछे भागिए, विज्ञापन के पीछे भागिए, उसके बाद फिर विज्ञापन आयोग के पीछे मतलब भागते रहना है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, हैशटैग चलाइए, ये कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंदिता है। क्या कीजिएगा, आप झारखंड के हैं तो आपको तो ये सब झेलना ही है, झेलना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ रहा है। आने वाले टाइम में ये दुर्दशा जो है धीरे धीरे सुधर जाएगा, बट अभी के लिए तो ये तो। लेकिन इसमें इसी बीच में आपको निखरना है, इसी बीच में आपको जॉब लेना है।
तो आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने होंगे, तभी आप चमकिएगा। तो अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिए और डेडिकेटेड होकर तैयारी जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं, थोड़ा कम ही करिए लेकिन करिएगा। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार पुनः पूरा तरीके से जय हिंद।